हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि एवरीवन इज़ डिफरेंट, सब अलग अलग हैं। बात वो है कि है तो वो एक ही, वो सुप्रीम गॉड, बस वो अलग अलग फॉर्म्स में है। वो कहीं तुम्हारे रूप में है, कभी मेरे रूप में, कभी कहीं किसी एनिमल के रूप में, पर वो है वो एक ही। और वो हर तरीके से हर अलग चीज़ एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस थ्रू यू। आपको बस अपना ट्रू नेचर फाइंड करना है। वो काम जो आप करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी में जाओ या आप पॉलिटिशियन ही बनो या आप गवर्नमेंट जॉब भी करो। क्या पता आपका भगवान आपसे क्रिकेट खिलवाना चाह रहा हो, क्रिकेट खेलना चाह रहा हो आपके थ्रू, या आपके थ्रू डांस करना चाह रहा हो, या कुछ गाने बनाना चाह रहा हो, या कुछ शायरी करना चाह रहा हो। पता है दिक्कत कब आती है? जब आप खुद की एबिलिटीज़ को इग्नोर करके किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हो कि मैं भी यही सेम चीज़ करूं जिससे मुझे ये सब चीज़ें मिलें। वहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। और जो लाइफ में आपको दिक्कत आती है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, वो उसी के कारण आती है क्योंकि आप वो हो नहीं, पर आप बनना चाह रहे हो। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जिस इंसान जैसा बनना चाह रहे हो, आप उसके लेवल का काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो उसका उसका फील्ड है, वो उसमें माहिर है। आप नहीं बन सकते उतना। देखो, हर एक को डिफरेंट एबिलिटीज़ दी गई हैं। किसी को अच्छे जूते बनाने की और किसी को एक हीरा तराशने की। अगर हीरा तराशने वाला जूते बनाने लग जाएगा तो वो उस लेवल के जूते बना ही नहीं पाएगा जो वो जूते बनाने वाला अपने अपनी एबिलिटीज़ पर काम करके बनाता है। और वो जूते बनाने वाला सेम नहीं कर सकता, वो हीरा नहीं तराश सकता जैसा वो तराश सकता है। तो अपनी एबिलिटीज को फाइंड करना ही पड़ेगा। हर बंदे के हाथों में एक अलग जादू दिया गया है। देखो, कंपैरिजन तो है ही नहीं इस दुनिया में। हर इंसान अपने ही फील्ड में ग्रो करता है और अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। आप किसी के सेम ग्रो भी नहीं कर सकते कि वो इन कदमों पर चला है, मैं इन कदमों पर चलूं। आप वैसा कर ही नहीं पाओगे। देखो, अगर तुम कॉपी करने बैठ ही गए किसी को कि इसने जैसा किया है वही मैं करूंगा, जैसे कोई जॉब लगता है तो मुझे भी सेम जॉब लगनी है और वो उसने जो किया मैं भी वही करूँगा, तो दो बात होंगी। या तो आप वो जॉब लगोगे नहीं उतने टाइम में, और दूसरी बात, अगर टाइम लगा के आप 2-3 साल एक्स्ट्रा लगा के आप लग भी गए तो अंत में आपको लगने के बाद रिग्रेट होगा, क्योंकि उस बंदे को जो चाहिए था वो मिला उसको उस जॉब से, और आपको वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी चुल अलग थी, क्योंकि उसने वो सब सोच रखा था और उसको वो मिला और आपने बस उसको कॉपी किया कि मुझे वैसा चाहिए, जबकि आपका ट्रू नेचर है ही नहीं, आपको नहीं चाहिए वो। और देखा जाए तो आपको वो जॉब नहीं चाहिए थी, उससे मिलने वाली इज्जत और आपको वो रिश्तेदारों का अप्रिसिएशन वो चाहिए था, जबकि वो आपको वहाँ जाकर नहीं मिलता है, उस लेवल का नहीं मिलता है। जैसे कई गवर्नमेंट जॉब वालों से मैं मिला हूँ और उनसे बात किया तो उनको लगता है कि यार ये जो वेले लोग हैं वो हमसे ज़्यादा मज़े कर रहे हैं और हम बस काम कर रहे हैं और काम करने आए हैं इस दुनिया में, जबकि वो उनका ट्रू नेचर नहीं होता है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। सोसाइटी और रिलेटिव्स की नज़र में आप हैप्पी ज़रूर लगोगे, पर खुद खुद से झूठ कैसे बोलोगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। खुद को समझो, खुद को जानो और उसकी सुनो, वो बोल रहा है। और हाँ, अगर तुम अपने पैशन को लेकर जियोगे, उसके साथ ग्रो करोगे, तो आप अलग ही लाइफ में होगे। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि ये लाइफ आपको दुख देने के लिए, आपको सैड करने के लिए बनी है, ये कभी नहीं बोलोगे आप। और एक दिन वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। बिलीव में।